कि डेल्टा आ रहा है, क्या उनको कोई बताने वाला मिल रहे हैं क्या? या डेल्टा उनको आके बता रहा है, वायरस बता के जाता है इन लोगों को। और कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ नाइट कर्फ्यू लगता है, नाइट में लॉकडाउन होता है, कुछ कुछ में टाइमिंग दे दिया गया है कि 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे बाबा रामदेव जी का बिजनेस है वैसे आप भी बिजनेस बना रहे हो क्या? तो इसमें मैं आपको सिंपल आंसर कर दूं कि बाबा रामदेव जी के साथ हमारा कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या है, भोजन ही दवा है। हम लोग भोजन बताते हैं, भोजन तो आपके घर में है, आपके घर की चीज़ों को खाना है ना। हम ज़रूरत पड़ी तो नहीं रखे हुए हैं। ये लोगों को शक है, जो माइंड में जो वहम पैदा हो गया है ना, वहम हटाने के लिए रखे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको रखें, इसको यूज करते हैं 24/7 आवर। आपको लगभग 50 लाख रुपीज़ आपको इनाम में मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन हो जो कोरोना महामारी साबित कर दे, है ना, और कब लोगों के बॉडी में आता है और चला जाता है पता ही नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 7 माह से अधिक हो गए किसान आंदोलन को। यहां पर नए तरीके से हर बार गर्मी हो या सर्दी हो, तमाम तरीके से किसान अपनी परेशानियों को झेलते हुए यहां पर लंगर भी चलता रहता है और लगातार डटे हुए हैं कृषि कानूनों की मांग को लेकर के। इसी प्रदर्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की जो टीम है उसका यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और इस बारे में आपको ज़्यादातर जानकारी यूट्यूब पर मिल जाएगी और तमाम वीडियोज़ में मिलेगी कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी क्यों जो है फेमस हैं और क्यों वायरल होते हैं। खैर, हम थोड़ी सी बात बता देते हैं कि कोरोना महामारी जब से आई है तब से काफ़ी फेमस है विश्वरूप राय चौधरी, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो फ्लू है ये काफ़ी लंबे समय से है और ये कोरोना वायरस ज़्यादातर भ्रम फैलाई जाती है इसको लेकर के और ये जनरल बीमारी की तरह से वो लेते हैं। खैर, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों का इलाज कर रहे हैं, खांसी, बुखार, कोविड-19 तमाम तरीके से यहाँ पर लगाया गया है कि 55,000 से अधिक यहाँ पर कोविड-19 फ्लू पेशेंट ठीक किए गए हैं इस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा। तो ये इनकी जो बात है ये कितना सही है और किस तरीके से इलाज करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम सचिन सिंह। तो डॉक्टर सचिन सिंह, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बिल्कुल। यहाँ पर जो आप इलाज कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? हम करीबन 100 डेज प्लस हो गए, मतलब 100 डेज प्लस हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसी में कोरोना की दूसरी महामारी भी आई, तो क्या आपको कोरोना के पेशेंट भी यहाँ पे मिले? देखिए, कोरोना के भी पेशेंट बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर उनको टेस्ट नहीं कराया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि कोरोना का मरीज है? पता तभी चलेगा ना जब उनका रिपोर्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे किसान लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जब हॉस्पिटल में जा नहीं रहे हैं, रिपोर्ट नहीं बना रहे, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कोरोना हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो कितने लोगों को हुआ भी होगा। ठीक है, तो कैसे ये विश्वरूप राय चौधरी काफ़ी वायरल हुए हैं इसी चीज़ को लेकर के, कोरोना को वो महामारी के रूप में लेते ही नहीं है। कोरोना देखिए एक सीजनली फ्लू है, हर साल आता है, ये आज नया नहीं है, हर एक साल आता है ना। और कब लोगों के बॉडी में आता है और चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कितने लोगों को ज़्यादा हावी हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम। या अभी की डेट में जैसे माहौल बना हुआ है, कोविड के नाम पे लोगों को इतना डरा दिया गया है, खास करके सोशल मीडिया पे लोगों को एक एक करके काउंट किया जा रहा है मरीज को, उससे भी लोगों में दहशत फैलती है। और जो लोग मर जाते हैं ना हॉस्पिटल में, उनको ऐसा दिखाया जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के, कि लोगों को मन में और जो है से डर पैदा हो जाता है। और जिनको अगर सर्दी खांसी जुकाम हुआ और वो टेस्ट कराने जाते हैं तो उन्हें कोविड पॉजिटिव जब बताया जाता है, तो वो जब टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको और डर मतलब है ना बढ़ जाता है। और जब डर बढ़ जाता है ना, तो कोई भी बीमारी है ना वो ज़्यादा मतलब जो है पावरफुल हो जाता है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये जो दिखाया गया दूसरी महामारी में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो ये आखिर कैसे फिर इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो बोल रहे हैं लोग की कमी हो गई, हमारे मतलब पृथ्वी पे ऑक्सीजन की कमी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये तो एक बिजनेस प्लान है ना। हर घर में जैसे पहले आरओ बिक रहा है ना, वैसे ही हर घर में देखिएगा सिलेंडर दिखेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। हम लोगों को करीबन 60,000 प्लस मरीज को ठीक किए। ये पुराना बैनर ऊपर लगा हुआ है 55,000 का, उसमें जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था उन्हें भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया
और लगभग जिनका 50-60 ऑक्सीजन लेवल था उन्हें प्रोन वेंटिलेटर मोड पे रख के और उन्हें अच्छे तरीके से रिकवर भी किया गया। ना कोई दवाई दी गई और ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर। और जैसा आपको पीछे लिखा हुआ है भोजन ही दवा है ना। 3 स्टेप फ्लू डाइट है, वो देकर हम लोगों ने उन्हें सही किया और सही भी हुए। और 3 से 4 दिन में बिल्कुल 100% रिकवर भी हो गए जो भी कोविड के पेशेंट आते हैं। और हमारे यहाँ हर एक क्षेत्र में कोविड सेंटर खुल रहा है। अभी महाराष्ट्र में 1100 बेड का खुला हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा। इसके बाद आपको 500 बेड का इंदौर के गुरुद्वारा में खुला हुआ है, जयपुर में खुला हुआ है, इसके बाद राजस्थान में खुला हुआ है। ऐसे डे बाय डे मतलब हर एक स्टेट में कोविड सेंटर खुल रहे हैं और एक हॉस्पिटल भी खुल रहा है। आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोविड है ही नहीं, तो लेकिन आपकी जो विश्वरूप राय चौधरी ऐसी बातें करते हैं तो उनकी वीडियोज को डिलीट कर दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, यदि कोविड होता, आपको भी पता है, यदि कोविड होता तो ये किसान आंदोलन चल रहा है ना। कितने जगह पे टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया, ये गाजीपुर बॉर्डर हो गया। अगर वाकई में अगर महामारी होती तो इस यहाँ पे देखिए गाजीपुर बॉर्डर के अगर उस साइड जाइए बॉर्डर का और इस साइड जाइए सिर्फ कोरोना दिखेगा, लेकिन यहाँ पे रहिए कोई कोरोना नहीं है और लोग बिल्कुल सिंपल जी रहा है। देखिए कोई मास्क यहाँ पे नहीं लगाते। इधर भी घुमा के कैमरा देख लीजिए, अगर कोई मास्क आज ही नहीं, जब सेकेंड वेव चल रहा था ना, सेकेंड वेव, उस समय भी पूरे किसान के फेस पे आप मास्क नहीं देखते। कोई इक्का दुक्का लोग आते थे जो बाहर से वो मास्क लगा के आते थे। ये बाबा जी हैं, करीबन इनका 7 से 8 महीना हो चुका है। पूछ लीजिए एक भी दिन बाबा जी ने मास्क नहीं लगाए। पूरे जो हैं बाबा जी एक भी मास्क नहीं लगाए, ना हम लगाए, है ना। जब भी हम कोविड के मरीज को भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ना हम मास्क लगाते हैं, ना पेशेंट मास्क लगाता है, ठीक है, और ना कोई दवाई देते हैं, है ना। ओनली भोजन देते हैं और वो सही भी हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो इन्हीं चीज़ों पे जोर दे रही है और आप उल्टा कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, आपको लगता है? अगर कार्रवाई तभी हो पाएगी जब हम गलत होंगे। जब हम गलत ही नहीं हैं तो कार्रवाई कैसे होगी? जब ये हमारे जो सर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, वो तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं, है ना, कि आप 10 मरीज हमें दीजिए या फिर 10 मरीज आप खुद ट्रीटमेंट कीजिए कोविड का। देखते हैं आप कितने मरीज को सही कर रहे हैं और हम कितने मरीज को सही कर रहे हैं। ये तो लगातार बोलते आ रहे हैं, आज नहीं, जब कोविड आया था तब से बोलते आ रहे हैं। तीसरी महामारी का भी संकेत आ रहा है, क्या कहते हैं? तीसरी देखिए, आपको पहली महामारी देख लिए, दूसरी महामारी देख लिए, अब तीसरा को डेल्टा नाम दे दिए। ऐसा लग रहा है कोई भगवान है, उनको खुद पता चल जा रहा है। जो ये बताने वाले हैं कि डेल्टा आ रहा है, ये बच्चों पे हमला करेगा, ये बताइए कितना बुद्धिमान है। इनको पहले से ही पता चल जा रहा है कि डेल्टा आ रहा है। क्या उनको कोई बताने वाला मिल रहे हैं क्या? ये डेल्टा उनको आके बता रहा है, वायरस बता के जाता है इन लोगों को। और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ नाइट कर्फ्यू लगता है, नाइट में लॉकडाउन होता है। कुछ में टाइमिंग दे दिया गया है कि 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा। अरे भाई, क्या कोरोना के साथ आपको बैठक हो चुकी थी? और अभी कोरोना कहाँ गया है? अभी देखिए केसेस कम दिख रहे हैं। अभी कोरोना कहाँ गया? कोरोना कहीं चला गया? और देखिएगा आने वाला फिर से लास्ट फरवरी से मार्च तक फिर से कोरोना का जो है से आपको प्रकोप देखने को मिलेगा। अभी आप इस तरह के दावे कर रहे हैं और इसी बीच वैक्सीन की भी बात चल रही है, वैक्सीन लगवाया जा रहा है, जोर पकड़ रहा है, तो उसके जो वैक्सीन की जो मतलब प्रचार हो रहा है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, हम तो वैक्सीनेशन को सही नहीं मानते हैं। पूरी मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं वो सब जानते हैं कि वैक्सीन क्या है। और दूसरी बात, आप मान लीजिए कि आपका ये बॉडी क्या है, आपका बॉडी क्या है, ये हमारा बॉडी क्या है, ये घर है ना, घर है। आपके घर में अगर कोई दीवार कूद के जाता है तो उसको क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे मीडिया महोदय जी, बताइए? आपके घर में अगर कोई दीवार कूद के जाए उसको क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे। तो ये हमारा घर है ना। रास्ता ये है, यहाँ से हम खाएंगे तो हमारा जो लीवर है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड उसको वेरीफाई करेगा भोजन को। अगर सही होगा तो अंदर करेगा, अगर गलत होगा तो उसको रिजेक्ट करेगा, यानी कि उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे या फिर हमारा लीवर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन जो चोर है ना वो दीवार कूद के जाता है। तो ये हमारा दीवार है, दीवार को जो भी छेद करके जाता है ना या कूद के जाता है, इसे हम चोर ही बोलते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, नुकसान देगा, ये स्लो पॉइजन है। आपको पता है कि पोलियो और तमाम वैक्सीन की वजह से पोलियो जैसी बीमारी का, ये देखिए बुक है सर का, है ना, ये हर एक वैक्सीन और टीका के बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है, ठीक है। अगर कोई भी अगर टीका है या वैक्सीन है उसको आप प्रूफ करते हैं तो 1 लाख रुपीज़ का आपका इनाम मिलेगा। आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोरोना महामारी आप लोग अगर इसको प्रूफ करते हैं, कोरोना जो चल रहा है, तो आपको लगभग 50 लाख रुपीज़ आपको इनाम में मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन हो जो कोरोना महामारी साबित कर दे। तो ये किताबें कहाँ से मिलती हैं आपको? आप आपको जाइएगा सर का ऑफिशियल साइट पे
तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बुक भी ले जा सकते हैं यहाँ से जी। तो यहाँ पर आपके ऐसे किन पेशेंट का किस तरीके के सिम्टम्स का आप इलाज कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हर एक सिम्टम के पेशेंट आते हैं, हर एक जो भी प्रॉब्लम आती है ना पेशेंट को, वो सभी प्रकार के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अभी की डेट में आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम तो बहुत नॉर्मली अब कम हो चुका है। आज के 1 मंथ पहले काफ़ी ज़्यादा था, लोग आते थे और ख़ास करके लोग डरे हुए भी हैं ज़्यादा। जिनको हल्का भी गले में खराश हो गया ना तो परेशान हो जाते हैं, है ना, कि हमें खराश हो गया है, दवा दीजिए। लेकिन पहले, आज के 2 साल पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब आगे ये देखिए ऑक्सीमीटर जो है, आज के 2 साल पहले इसका नाम सुने थे आप? नहीं सुने थे ना? ये मार्केट में आ गया है, ऐसे ही बिजनेस होता है। अब ये हर घर में मिलता है ऑक्सीमीटर। लेकिन जरूरत पड़ी तभी तो आप भी रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो नहीं रखे हुए हैं, ये लोगों को शक है, जो माइंड में जो वहम पैदा हो गया है ना, वहम हटाने के लिए रखे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको रखें, इसको यूज करते हैं 24/7 आवर। अच्छा डॉक्टर साहब, डिग्री पे भी सवाल उठने लगे इसी बीच की रामदेव जैसे लोग जब आए आयुर्वेदिक तरीके से इलाज का बात करने लग गए, एलोपैथिक वर्सेज आयुर्वेदिक हुआ, तो आपका भी किस तरीके से फिर आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, डिग्री का बात यदि किया जाए तो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि लोगों को नॉलेज कितना भी हो उसका कोई पूछ नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन उसका कोई पूछ नहीं है। लेकिन जिसके पास डिग्रियां हैं ना, उनको मार्केट में काफ़ी अच्छा वैल्यू है, या वो कैसे भी हों, उनके पास नॉलेज है या नहीं है, लेकिन डिग्री छाप होना चाहिए, उनका मार्केट में काफ़ी अच्छा वैल्यू है। आप जाके गांव में देखिए, झोला छाप डॉक्टर इतना अच्छा ट्रीटमेंट करता है, वो ना जाने कितने कोविड मरीज को उन लोग सही कर चुके होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं 10 में से 5 मर जाते हैं, है ना। ये बताइए हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। अब एजुकेशन सिस्टम का ही बात करते हैं ना, ये देखिए पूरे इंडिया में पूरे कॉलेज, पूरे स्कूल बंद है। 2 साल जो बच्चा को बर्बाद हो चुका है, वो 2 साल कौन देगा? अगर आप मान लीजिए, किसी भी मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो तैयारी करने का जो एक फ्लो है ना, वो 2 साल के बाद वो क्या हाल हो जाएगा उसका। हम 2-3 दिन अगर किसी भी तैयारी करते हैं, किसी भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम 2-3 दिन के लिए अगर हम गैप कर देते हैं ना, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें और 5 दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये तो 2 साल हमारे ले लिए। अब बताइए उन बच्चों के साथ क्या होगा। ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया। अब एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पहले मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होते थे उन्हें 3 से 4 तरीके से सोल्व की जाती थी। आज के डेट में बस एक ही तरीका है, और वो बच्चा मोबाइल में बना रहा है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, और ना जाने क्वेश्चन सोल्व कर रहा है या गेम खेल रहा है या यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, ये तो कोई पता नहीं है। बाबा रामदेव के जो बनाई थी दवाई कोरोना को, उसको आप सही मानते हैं? देखिए, हम अब बाबा रामदेव का कोरोनिल बना था ना, तो इसके बारे में हम देखिए रिसर्च किए नहीं, हमें नहीं मालूम है, अब सर ही बता सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे बाबा रामदेव जी का बिजनेस है वैसे आप भी बिजनेस बना रहे हो क्या। तो इसमें मैं आपको सिंपल आंसर कर दूं कि बाबा रामदेव जी के साथ हमारा कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या है, भोजन ही दवा है। हम लोग भोजन बताते हैं, भोजन तो आपके घर में है, आपके घर की चीज़ों को खाना है ना। हम भोजन थोड़ी बेचते चलेंगे। हम क्या डब्बा में पैक करके मैं सेव बेच सकता हूँ मार्केट में, है क्या सब्जी बेच सकता हूँ? कितने दिन तक रखेंगे? लेकिन दवाई लोग बेच सकते हैं डिब्बा में करके। क्या हम इसको बेच सकते हैं? अजवाइन आपके घर में है? अजवाइन है ना? पुदीना है आपके घर में? होगा ना पुदीना। ये देखिए इसमें क्या चीज़ है जो हम बेचेंगे। यहाँ पे देखिए किसी डब्बा पे प्राइस भी लिखा हुआ है, प्राइस भी नहीं है, तो हम इसको कैसे एक बिजनेस बना सकते हैं? हम इसको कैसे बेच सकते हैं? यहाँ पे फ्री में लोगों का इलाज? यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज है। आप यहाँ पे जितने भी किसान लोग हैं, आप एक बार आप कैमरा घुमा के आप पूछ सकते हैं, और कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो भी आप बाबा लोग से पूछ सकते हैं कि इनको क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आपसे हम पूछें, अगर आप बुरा ना माने, कि आपकी मतलब डिग्री है क्या है? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे इंडिया में डिग्री का वैल्यू है, नॉलेज का वैल्यू नहीं है। रामदेव बाबा के पास डिग्री है? नहीं है ना। कितने ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम डिग्री को नहीं सपोर्ट करते हैं। हमारे पास क्या एजुकेशन है, किस तरीके से हमको प्रीफर्ड किया गया है, उस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना गंदा है। बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? पहला राष्ट्रपति कौन है? दूसरा राष्ट्रपति कौन है? ये कब आएगा? हमको इसको क्या यूज है भाई? अमेरिका का क्लाइमेट कैसा होता है, इसका क्या यूज है? और दूसरी बात ये है, आप अगर स्टडी करते हैं तो A+B का होल स्क्वायर,
ये ना जाने हम आज तक कितना रट रट के मर गए। A+B के होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB साला कहीं यूज नहीं हुआ आज तक लाइफ में, कहीं यूज हुआ? तो यही हमारे इंडिया का स्टडी है। तो हम सब डिग्री लेके क्या करें, इतने बड़े बड़े डिग्री? लेकिन विश्वरूप राय चौधरी की तो पास तो डिग्री है। तो डिग्री है तो हमारे पास भी डिग्री है ना न्यूट्रिशन का। बिना डिग्री के कौन बैठेगा? लेकिन बड़ी डिग्री नहीं है हमारे पास, MBBS की डिग्री नहीं है। तो आपके पास जो डिग्री है क्या नाम बताया? ये न्यूट्रिशन, ये नेचुरोपैथ है ना सर, नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो कैसे लोग इस पे विश्वास करेंगे आपकी जहाँ पर विश्वास के लिए देखिए, विश्वास के लिए यहाँ पे बाबा लोग हैं, एक एक करके पूछ लीजिए। विश्वास करने के लिए, हाँ, विश्वास के लिए यहाँ पे बाबा लोग हैं। ये बाबा जी साहब पूछिए, विश्वास तो ये सामने मतलब सामने आपके पास प्रूफ है, प्रूफ लीजिए बाबा से एक एक करके आप पूछ सकते हैं। मैं इनकी तारीफ बता देता हूँ यार। ऐसा ये ऐसे जगह में जो चाय पत्ती वो पोनी नहीं होती स्टील की, वो उसका एक कांटा खो गया था, तो मैंने कहा आप पे ठीक हो जाएगा। जैसे वे जिस दिन हम आए हैं तो शिफ्ट गाड़ी का ऐसे पकड़े रखा, तो ये सूझ के इतना बड़ा हो गया, पूरी रात नींद नहीं आई। ये इनसे दूसरा डॉक्टर था, दोनों ही थे वैसे होते हैं। ये इसका चीरा दिया, आज 2 तारीख को आए ही 1 हफ्ता हो गया। आज एक पट्टी की खुश्क रखिया ते समझ लो कि सारी इन्हों की अपनी मेहनत। और मैं उनको रोक रहा ही हाथ, जब दर्द होती है कि ना छोड़ो, तो इन्हों बेचारे ने कह कवा के मेरे से बुरी बातें भी सुन के मेरी जान बचाती। क्या पता मैं अंग्रेजी डॉक्टर पास चले जाता, वो कहाँ क्या क्या करता। और सिर्फ एक अरे हम पी रहे दवाई है, जुकाम हो, खांसी हो, किसी का कोई रोग हो, कैसा भी रोग हो, जब से 3 महीना से इन्होंने किसी को अंग्रेजी दवाई एक गोली नहीं दी है, इन्हीं से करते हैं ठीक। और खाना ही इनकी दवा है, लिखा हुआ है खाना ही दवा है। ये खाना बदलवा देते हैं, तू इसको छोड़ दे, वजन तोलते हैं, तेरे अंदर ये चर्बी बढ़ी हुई है, ये कैसे कैसे घटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिस तरीके से राय चौधरी ये दावा करते हैं कोरोना को लेकर के, कोरोना महामारी जैसा कुछ नहीं है, भोजन पर ध्यान दीजिए। और ये कोरोना तो इस तरीके से फ्लू हमारे लाइफ में लगातार पहले से ही है और इसको ठीक किया जा सकता है। इस बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाया जाता है, हालांकि इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी है कि इसीलिए जो है यूट्यूब और तमाम जगहों से पाबंदियां लगाई जाती है, उनकी वीडियो को देखने से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और आप देखते हैं कि फिर भी ये दावा करते हैं कि हम कोरोना जैसी बीमारियों को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 55,000 से अधिक कोविड-19 के पेशेंट को इन्होंने ठीक किया है, ऐसा इनका मानना है। फिलहाल आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं उनके बीच यहाँ पर वो इलाज कर रहे हैं, भोजन के माध्यम से, न्यूट्रिशन डाइट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से इलाज होता है। और इसी तरीके से आप यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए फोरम 4 के साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।